शहर के अंदर स्टेडियम का जो हमने रेनोवेट हम करने में कामयाब रहे, और यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो ट्रैक एंड फील्ड में मेहनत कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उन सब लोगों को आज एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया है। ये आधुनिक रनिंग ट्रैक है और ये लगभग 3 करोड़ 82 लाख रुपए में हम लोगों ने खर्च कर बनाया है। इसका पूरा स्टेडियम को डेवलप कर ताकि इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, ये सामने मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है। यहाँ पे इंडोर में बहुत सारी कैपेसिटी है अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने की, रैकेट स्पोर्ट्स और वॉलीबॉल एक्सेट्रा। रनिंग ट्रैक जो है ये सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है जो बहुत कम जिला मुख्यालय पर अवेलेबल होता है, तो मैंने अपने विधायक कोष से स्पेशली मंगवा के लगवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर के लोग और ज़िले के लोग इस फैसिलिटी का पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। और हर शहर में आजकल बहुत कंजेशन है, तो खुली हवा में, खुले वातावरण में लोग टहल सकें, स्पोर्ट्स खेल सकें, युवाओं में जो जोश एनर्जी है वो इसमें इस्तेमाल करें। टोंक में भी और राजस्थान में भी अनेक जगह हमने देखा है कि बच्चे और नौजवान नशे की लत में फंस जाते हैं। नशे की लत एक बहुत ऐसा गंभीर समस्या है जिससे हम लोगों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। अभी तक मैं समझता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं नाकाफ़ी है, क्योंकि बहुत सस्ती और बहुत ख़तरनाक केमिकल ड्रग्स अवेलेबल हैं बाज़ार में, तो बहुत से बच्चे इनकी लत पड़ जाती है। जब लत पड़ जाती है तो घर परिवार के लोग बजाय उसको ट्रीट कराने के, डॉक्टर को दिखाने के, उसको छुपाने की बात करते हैं। सामाजिक उसमें बहुत लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी, हमेशा रही है कि नशा मुक्ति की तरफ हम बहुत काम करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर अंदर से खोखली हो जाएगी तो देश और समाज के लिए बड़ा एक विकट समस्या पैदा होगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का, रनिंग ट्रैक का, मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम का इसलिए भी हम लोगों ने किया ताकि बच्चों की जो एनर्जी, ऊर्जा है वो सदुपयोग उसका कर सकें और गलत रास्ते पर बच्चे ना जाएँ। जिस तरह की सूचना आ रही है अंतः उपचुनाव के लिए भाजपा का प्रत्याशी तय हो गया, वहाँ से 2 बार के मंत्री रहे शंभूलाल सैनी। अभी दोपहर तक तो हुआ नहीं था, मैं अंता से ही आ रहा हूँ, दोपहर तक तो हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ खींचतान होगी। लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, किसको वो टिकट देते हैं, किसको वो नहीं देते हैं। ये बात सच है कि वहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है, हमने तो उपचुनाव की मांग नहीं की थी, लेकिन वहाँ के विधायक को इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस काबिल नहीं समझा कि वो उस पद पर रह सकें, तो कोर्ट के आदेश से उनके सदस्यता निरस्त हुई है और वहाँ पर उपचुनाव लोगों को दोबारा करना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि वहाँ पर इस उपचुनाव में ये एकमात्र एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में जो सरकार चली है पिछले 2 साल में, उसका भी एक तरह से टेस्ट होगा उन सरकार की योजनाओं का, लोकप्रियता का, कैसे उन्होंने गवर्नेंस किया है। और आज राजस्थान में हालात क्या बन गए हैं, अस्पताल में आग लग रही है, झालावाड़ में छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, नकली दवाई पी के, खांसी की दवाई पी के मौतें शिशुओं की हो रही है। अभी यहाँ टैंकर में आग लगी जयपुर के पास, अभी जैसलमेर में और बस में आग लगे। तो जो गवर्नेंस है, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उस सब पर बहुत निगरानी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि सरकार नाकाम रही है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तो ये जो अंता का बाई इलेक्शन है, ये भी सरकार को एक आने दिखाने का काम करेगा। और हम सब लोग आज जनता में थे, हमारे कैंडिडेट का प्रमोद जैन जी का हमने पर्चा जो भरा, उसकी एक नामांकन रैली थी। सब नेताओं ने एक स्वर से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है जीतने के लिए। ये निकाय चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, 2028 से पहले अंतर का चुनाव। ये चुनाव आते रहते हैं, लेकिन ये उपचुनाव हो रहा है क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। मोस्टली इलेक्शंस होते हैं जब कोई किसी का स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और पूरी सरकार ने कोशिश करी ये कैसे इसको राहत मिली जाए, लेकिन न्यायपालिका ने तय करा कि चुनाव होगा, ये अयोग्य घोषित किया गया है। तो अब चुनाव दोबारा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। और सरकार का जो अब तक का 2 साल का कार्यकाल रहा, मैं समझता हूँ जनता बहुत निराशा है, और उसका भी हमको रुझान देखने को मिलेगा जब 14 तारीख को परिणाम। नरेश मीणा भी चुनौती पेश कर रहे हैं, वापिस एनपीएस लागू करने जा रही है प्रदेश सरकार, जो ओपीएस थी उसको खत्म करके एनपीएस इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। अभी चर्चा है, मैंने इस पर कोई सरकार का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं सुना है। देवली उनियारा में नरेश मीणा की चुनौती देखी, 3रे नंबर पर कांग्रेस रही, वहाँ किस तरह की चुनौती देख रहे हैं नरेश मीणा? देखिए, चुनाव होता है और सबको छूट है चुनाव लड़ने की, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह भाजपा कांग्रेस में रहा है और वही होगा। और हमारे जो कैंडिडेट हैं अनुभवी हैं, पिछला चुनाव वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। बिहार के चुनाव को लेकर की तैयारियां चल रही हैं? बिहार में तो हमारा लगभग फाइनल हो गया है, जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग
फॉर्मूला था लगभग तय है। कुछ सीट्स हमने क्लियर भी की हैं और वहाँ चुनाव प्रचार दिवाली के बाद बहुत जोर शोर से होगा और वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर कांग्रेस आरजेडी का जो महागठबंधन है बहुमत लेकर आएगा। आज युवाओं की प्राथमिकता की बात करते हैं, जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं, उस सूरत में क्या युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? देखिए, ये जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है ये पूरे देश में चल रहा है और एक मापदंड तय किए गए हैं और प्रदेश के बाहर के पर्यवेक्षक आ रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं और एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जो उदयपुर का हमारा डिक्लेरेशन था उसमें हमने सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, नौजवानों को भी, हर वर्ग के समाज के लोगों को जोड़ना चाह रहे थे। तो जो भी कार्यक्रम बाकी राज्यों में है वो राजस्थान में भी हो रहा है और जो बाकी जिलों में होगा वो यहाँ पर भी होगा। सबसे राय करने के बाद, सबसे चर्चा करने के बाद, वर्कर से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जो भी राय बनेगी उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।